बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने आवाम का जीना तो दो भर कर ही दिया है। खाना पीना आवाम से छीन लिया है और मज़ीद पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन जिसको भी आप देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ही काम है बस। 5-7 वज़ीर रोज़ाना ही कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे होते हैं। सरकारी वसाइल उनके पास हैं, सरकारी ख़जाने के मुंह खुले हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात और वफाकी हुकूमत के अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। कहते हैं कि हम मुल्क संवारने के लिए आए और अवाम देख रहे हैं कि जो कुछ मुल्क का हाल किया है। इनके पास अगर कुछ चीज़ है तो मुकद्दमात हैं, मुकद्दमात की भरमार की है। नए से नया मुकदमा बनाए जा रहे हैं रोज़ाना। आज उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम के वज़ीर मोहतरम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने, वज़ीर मज़हबी अमूर साहब ने भी फरमाई और हज पॉलिसी का ऐलान फरमाया। हज पॉलिसी का ऐलान फरमाते हुए उन्होंने फरमाया कि हमारा हज जो है ये बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और इंडिया से सस्ता है। पहले तो मैं मौलाना से अर्ज़ करूँगा कि आपको ये मिसाल देते हुए शर्म आनी चाहिए थी। वैसे तो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान भी आपसे आगे निकल गए हैं, और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह जिन मुश्किलात से वो गुज़रा है, उसके साथ आप अपना कंपैरिज़न कर रहे हैं। इंडिया के साथ आप अपना कंपैरिज़न कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का हज तो आपसे बहुत सस्ता है, मुझे भी इल्म है। आदाद शुमार भी आ जाएंगे सारे। अब चूँकि आपने एक बात छेड़ी है, पिछले साल हज जब ये आए हैं तो इन्होंने जंप मारा, इन्होंने 4 लाख से 8 लाख का कर दिया। 4 लाख को मौलाना कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो आजकल सबसे ज़्यादा खुश और मुतमिन है कि हुकूमत हमारे पास, वो फरमाते थे कि इस यहूदियों के एजेंट ने हज 4 लाख का कर दिया। जब खान के ज़माने में हज की कीमत बढ़ी ना, तो मौलाना रोज़ाना बयान देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे कि इसने हज भी अवाम की पहुंच से दूर कर दिए। लेकिन जो ही इम्पोर्टेड हुकूमत आई, पहला हज आया, तो पहला हज ही 4 से 8 लाख पे पहुंच गया। और आज उन्होंने मेहरबानी फरमाई है कि 8 लाख में 3 लाख का और इजाफा हो गया। अब ये 11 लाख को 76,000 रुपये का रेगुलर सरकारी हज जो होगा, जो कभी 1.5-2 लाख का हुआ करता था। मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में तो खैर इससे भी बहुत सस्ता था, को 35-40 हज़ार भी नहीं था मेरा ख्याल। तो मौलाना अब मुतमिन है, हज महंगा करके अवाम को पहले रोटी करने वाला उनसे छीना है, अब अल्लाह के दरबार की हाज़िरी से भी बहुत सारे लोगों को महरूम करने का प्रोग्राम। शायद किसी साफ़ी ने सवाल किया मुफ्ती साहब से, वज़ीर मज़हबी अमूर साहब से, कि इतना महंगा हज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हज तो साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है, जिनके पास पैसे नहीं हमें ना करें, जिनके पास 11-12 लाख रुपया है वो करें हज। यानी अब ये डटाई का आलम है कि कोई शर्मिंदगी नहीं है कि भाई हम फंस गए हैं, मजबूर हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही, डॉलर हमारे हाथ से निकल गया है, हुकूमत कमज़ोर है, माली हालात, मईशत बहुत नीचे जा रही है, तो कुछ देर के लिए ऐसा वैसा भी कुछ नहीं। मौलाना भी सीधे आगे से उनका नहीं है तो ना करें। अवाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के बेइंतहा मायूस है। उन्होंने ये भी फरमाया कि जिन्होंने 5 साल में हज किया हुआ है, अब वो रेगुलर स्कीम में हज के लिए नहीं जा सकेंगे। एक रीज़न उन्होंने ये फरमाया कि हज, इसकी महंगाई का एक रीज़न ये है, वजह ये है कि सऊदी अरब में भी महंगाई हो गई है, कुछ टैक्स लग गए हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ भी, तो वहाँ ख़बरें ये हैं कि मौलाना के करिंदे सरगर्म हैं और उनको पता है कि आखिरी दिन है, तो जो कुछ बना सकते हो बनाओ। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किराए पे हायर करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनका कमीशन बना रहे हैं और बड़ी तेज़ी में हैं, बड़ी स्पीड में हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है, जो हो सकता है कर लो, फिर पता नहीं गेम हाथ से निकल गई तो कब दोबारा चांस आएगा। वैसे इसीलिए मौलाना राज़ी नहीं है इलेक्शन करवाने पे। उन्होंने कहा जी वो जो जिसका मूड बनता है ना, इलेक्शन ना करवाएं।
वो कहता है जी मौलाना से मशवरा करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा मौलाना से मशवरा करेंगे। मौलाना ने कहा कि इलेक्शन के तो हालात ही नहीं, वज़ीर आज़म साहब खुश हो गए, वज़ीर आज़म भी नहीं चाहता इलेक्शन हो। राना सनाउल्लाह ने कहा मैं भी मौलाना के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। लंदन से फ़ोन आ गया भगोड़े का, और उसने भी मौलाना से रब्ता किया, मौलाना ये बड़ी कीमतें, मौलाना साहब ये इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं। मौलाना ने कहा इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, हमारा गवर्नर तो डेट देगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट टेल जितना लगाना चाहती है लगा ले। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी मौलाना का समदी गवर्नर जो है ग़ुलाम अली, वो किसी सूरत इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन एक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन एक्शन ले लिया, उस दिन गवर्नर साहब के होश ठिकाने आ जाएंगे। बल्कि ज़्यादा कानूनी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि एक्शन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होगा। वज़ीर आज़म साहब अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं करवा सके, तो वज़ीर आज़म साहब भी शिकंजे में आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया तो ये उठ जाएंगे। पंजाब का इलेक्शन कमीशन भी मजाक कर रहा है। तो पहले इस मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था और वो तो बेशर्मी की इंतहा थी। मौलाना ने कहा कि हमारी वजारत जो है ये मुसलमानों के लिए नहीं है। मैंने ना किसी मस्जिद को टेढ़ी पैसा दिया है, ना किसी मदरसे को दिया है, ना दूंगा। हमारी वजारत जो है ये अक़लियतों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है, ये ईसाइयों के लिए है, ये यहूदियों के लिए है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था मौलाना साहब इसका ऐलान ज़रा करवा दें, पूरे मुल्क में अच्छी तरह ऐलान करवा दें कि वजारत मज़हबी अमूर जब आपके कंट्रोल में हो तो वजारत मज़हबी अमूर का पैसा कहाँ खर्च होता है ये तो हमें पता है कहाँ खर्च होता है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि अक़लियतों पे खर्च होता है। तो चलें, कम अज़ कम कौम को कुछ ना कुछ तो नज़र आए ना आपके आने के बाद। तो हज के मामलात मुश्किल से मुश्किल बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो हाजी डॉलर लेके आ जाएगा, पहले हाजी डॉलर ख़रीदें कहीं से, जो हाजी डॉलर लाएगा उनसे उनकी कुर्रा अंदाज़ी नहीं होगी, उनको टिकट के पैसे वो अपने डॉलरों में दे दें। यानी डॉलर चाहिए हुकूमत को, तो यहाँ से 50 लाख डॉलर रोज़ाना स्मगल हो रहा है। लेकिन वज़ीर मज़हबी अमूर सब हाजियों से डॉलर लेना चाहते हैं कि ये बेचारे 285 रुपये का, भी तो 285 का रोज़ाना बढ़ रहा है। जब तक ये दरख्वास्तें जमा होंगी ये शायद 300 भी क्रॉस कर चुका हो। तो पहले ये बेचारे ओपन मार्केट से 20, 25, 30 रुपये इजाफी दे के डॉलर ख़रीदें। यानी अगर इन्होंने 3 लाख रुपया का 1000 डॉलर ख़रीदना है तो उसमें कम अज़ कम 75,000 रुपये इजाफी दें, डॉलर ख़रीदें और फिर आके मौलाना को पेश करें और फिर इनको हज की इजाज़त मिलेगी। ये है जनाब अली इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर मज़हबी अमूर साहब। और ये वजारत बतौर ख़ास जब भी मौलाना आते हैं तो अपने पास रखते हैं। मुनाफा बख्श वजारत है, वजारत मवासलात भी और वजारत मज़हबी अमूर भी, और मौलाना कभी घाटे का सौदा नहीं करते। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।